राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री नीरज जैन जबलपुर से मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मंदिरों के विकास प्रभावनाओं को देखकर जिसकी तारीफ दूर दूर तक होती है, पर कुछ समाज के लोग आज भी कमेटी पर आरोप लगाने से फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। महाराज जी, ऐसे लोगों के कौन से कर्म का उदय होता है जो ये सही और गलत, अच्छा बुरा नहीं समझ पाते? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के बुरे दिन आने लग जाते हैं तो अच्छाइयों की बुराइयां करने लग जाता है। बुरे दिन का संकेत यही है कि जब वो अच्छे कार्यों से बुरे लगने लग जाए, जो धर्म के कार्य है उसे अरुचिकर लगने लग जाए, मंदिर आदि बनाने में जिसको ऐसा लग जाए कि व्यर्थ का खर्च हो रहा है, धर्म के धर्मात्मा धर्म को लेकर के विचरण करें तो उनको धर्म बुरा लगने लग जाता है। तो ऐसे लोगों का समझ लेना चाहिए कि अब इनका विनाश बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी ये ठोकर खाएंगे। क्योंकि अपन ने इतिहास में देखा है, जब जब व्यक्ति ने धर्म और धर्मात्माओं के प्रति नकारात्मक सोचा है, एक दिन उन्हें उसको पश्चाताप करना पड़ा है। कर्म का उदय नहीं है, इनके बुरे कर्म का संकेत है। कभी कभी कर्म क्या कहता है कि जब तक इससे बुरा कार्य नहीं कराऊंगा मैं इसको सजा कैसे दूं। सजा देना है क्योंकि इसने कर्म ऐसा किया है, लेकिन वर्तमान में कोई निमित्त तो बनो। राजा सैनिक को नरक भेजना है, जाना है, कर्म का उदय है, वो कुछ ऐसा तो करे जिससे वर्तमान जगत भी जाने कि इस पाप से गया। तो कर्म भी कई बार उल्टे रास्ते पर ले जाता है। कर्म जब डसता है, जिनवाणी न सुहाए, सर्प डसे तब जानियो सुख से नीम चबाए। जहर जिनको चढ़ जाता है उनको मिष्टान कड़वा लगता है, नीम मीठी लगती है। ऐसे लोग संसार के कार्यों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो आज वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि व्यक्ति का जो धन है कोई कर्जा करके दान नहीं दे रहा है, कोई भीख मांग के दान नहीं दे रहा है, कोई जमीन जायदाद बेच के दान नहीं दे रहा है। 99% लोग दान वह देते हैं
जिनके पास धन है और वो पाप की तरफ मुड़ रहा है, तो वह किसी न किसी निमित्त पाकर धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। हमने कई बार कहा, दान, पूजा, अभिषेक ये धर्म की कोटि में नहीं आते हैं। इनको धर्म की संज्ञा नहीं दी जैनाचार्यों ने। ये तो पाप को धोने के लिए जल है। पाप को धोने, यदि आप गंदे नहीं होंगे तो नहाना जरूर नहीं है, लेकिन गंदे धोने के लिए, इसलिए साधुओं को दान पूजा से बाहर कर दिया। बोले तुम पाप ही नहीं करते। ये तो यदि तुम कमाना बंद कर दो तो दान देने की कोई जरूरत ही नहीं। आप मकान बनाते समय नहीं सोचते कितने लोगों के पास व्यर्थ के मकान पड़े हैं, व्यर्थ के प्लाट पड़े हैं, व्यर्थ के फार्म हाउस पड़े हैं, व्यर्थ के कितनी कितनी हवेलियां पड़ी हैं, एडजस्ट में पड़े हैं। एक कम से कम जिनके पास एक मकान से जिनकी फैमिली सीमित है, वो मकान 2-2, 4-4, 10-10 प्लाट पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, पड़े हैं, बस ठीक है। तो ऐसी नीति में उधर नहीं जा रहा है। मंदिर एक से ज्यादा बनते विकल्प आता, क्या पड़ी थी? अरे भाई मकान के 2 बनाने की क्या पड़ी थी? उपयोगिता ही नहीं दिख रही कोई। हाँ, उपयोगिता हो तो बात अलग है। तो ये चीजें सब अज्ञानी लोग इनको उस समय ठोकने लगेंगे जिस समय ये खुद अपने आप में आवाज से रहित हो जाएंगे। आज कितने लोग हैं जो तरसते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं बढ़िया मंदिर बनाता, बहुत बढ़िया कार्य करता। क्यों ऐसे कर्म का उदय क्यों आया? ऐसे ही कभी किया होगा, किसी मंदिर की आलोचना की होगी, धर्म कार्यों की आलोचना की होगी। आज लोग धर्म करने की सोचते हैं कि मैं कुछ धर्म करूं, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी धर्मात्मा की हंसी उड़ाई होगी, धर्मात्मा के धर्म के प्रति अरुचि की होगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए आगे क्या होने वाला, हमें इससे मतलब नहीं है। लोग कहते हैं इतने मंदिरों का क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं मंदिर बनवाता ही नहीं हूं, मैं तो मंदिर बनवाता नहीं। इतने भगवानों को बैठा, मैंने कहा मैं भगवान बैठालते ही नहीं, ना मैं मंदिर बनवाऊं, ना भगवान बैठा लूं, ना मैं धर्मशाला बनवाऊं, ना संशाला बनवाऊं। मैं ये कार्य करते ही नहीं हूं, जरूरत ही नहीं है तो करूंगा क्यों? मैं तो अपने भक्तों के पैसे को पाप में जाने की अपेक्षा पुण्य में परिवर्तित कराता हूं, बस इतना करता हूं। मंदिर कितने बन रहे हैं मुझे इससे गिनती का मतलब नहीं है। हमारा मन है कि हमारा भक्त मंदिर बना के मरे, मेरा तो मन है। संसार में जितने भक्त हैं, मैं तो कहता हूं मंदिर इतने बने जितने मकान हैं। महाराज इतने मंदिर का कौन क्या करे? मैंने कि सवाल उसका है ही नहीं, क्योंकि मैं तो जान रहा हूं कि मेरा भक्त जब मरे तो मर करके फुटपाथ पे जन्म ना ले, अपने बाप की हवेली में जन्म हो उसका। और मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया है, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में आवास दान दे करके मरता है, आवास दान 3-4 प्रकार के, एक तो मंदिर, एक गुरु का, और एक सामान्य साधर्मियों का धर्मशाला आदि, तीसरा करुणा का, पक्षियों को, गायों को। 4 आवास दान है। 4 आवास दानों में जो आवास दान दे के मरेगा वो आगे जाकर के उसको बाप उसी मकान में जन्म होगा जिसके पिता के बाद मकान होगा। और जिन्होंने 4 दान नहीं दिए वो जन्म तो लेगा, लेकिन उसके माँ बाप फुटपाथ पे होंगे, जन्म भी फुटपाथ पे होगा और फुटपाथ पे जिंदगी गुजारेगा। तो मैं मंदिर बनवा रहा हूं कि अपने भक्तों को फुटपाथ पे जन्म लेने से बचा रहा हूं। फुटपाथ पे जन्म लेने से बचाना तो कोई अपराध नहीं है। अब उसके लिए हमें कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा, तो अपन देव शायद गुरु चुन लीजिए। पॉजिटिव सोचो
कि मंदिर की संख्या बढ़ रही है कि सामने वाले का पुण्य बढ़ रहा है, वह पाप की तरफ जाके पुण्य की तरफ मुड़ रहा है। भले वो मंदिर एक दिन चलेगा, लेकिन उसने एक दिन के लिए नहीं बनाया, उसको पुण्य तो वही मिल गया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मंदिर का नाम रहेगा। भले वो कल मंदिर टूट जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए, उसको क्या फर्क पड़ने वाला। दान देने वाली भावना से पुण्यबंध होता है। मंदिर कब तक टिका, कैसे टिका, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो भविष्य जैसा आता है सब चलते जाते हैं, ऐसा माना। वैभव काला सूरत भटार से मेरे गुरुवर को नमोस्तु। पूज्य श्री तीर्थंकर भगवान का नामकरण कौन करता है? पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने दो उल्लेख किए। एक उल्लेख तो उन्होंने खुद किया, दूसरा उल्लेख अन्य शास्त्रों का है कि सौधर्मेंद्र जब अभिषेक करता है तो अभिषेक के समय वही सौधर्मेंद्र भगवान के अंगूठे को चिन्ह देख करके या जो कुछ भी देख करके नाम घोषित करता है। दूसरा प्रसंग मिला कि जब भगवान को लौटा के लाता है तो फिर वो नाभिराय और मरु देवी के सामने अपना जो गुप्त रूप से आया था, भगवान को गुप्त रूप से ले गया था, क्षमा याचना मांगता है और कहता है मैंने यह कार्य आपका दिल न दुखे इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर बड़ी सभा लगती है, उसमें आनंद नाम का नाटक खेलता है सौधर्मेंद्र। आनंद नाम का नाटक का अर्थ है भगवान के पंच कल्याणक और भवांतरों का उल्लेख करता है। भगवान के भवांतरों को वो झांकी रूप में दिखाता है। इस भाव में भगवान ये थे, इस भाव में ये थे, लगभग 10 भवों को भगवान की झांकी को नाटक के रूप में दिखाता है कि इस भाव में ये थे, वो नाटक दिखाएगा। और वर्तमान में वो आगे पंच कल्याणक होने वाले वो नाटक के रूप में दिखाएगा। उसको आनंद नाटक नाम दिया पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने। और उसी नाटक के बाद जब समापन होता है तो सौधर्मेंद्र पिता से परामर्श करके भगवान का बालक का नाम घोषित करता है। ये दो उल्लेख मिले। पूज्य श्री इसी में कुछ नाम बाद में भी पड़े हैं, जैसे महावीर स्वामी के कुछ नाम हैं जो उनके बाद में उनकी कीड़ाओं से किसी देव को जीता, आदि आदि 3-4 नाम, किसी महाराज ने उनका नाम रखा। तो ऐसे 5 नाम हैं। उन 5 नामों के संबंध में अलग से भी विवरण दिया गया है। इसी प्रसंग में ये जिज्ञासा खड़ी होती है कुछ लोगों की कि सौधर्मेंद्र घोषित करता है, लेकिन आने वाली जो भविष्य की 24 है उनके नाम तो अभी से पता चल गया सबको, और वो तो सौधर्मेंद्र ने घोषित नहीं किए। ये भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा ज्ञान में पहले से ही आ चुके थे। वो तो वहां घोषित करता है अवध ज्ञान से जान करके। ऋषभ देव ने पहले ही 23 तीर्थंकरों के नाम घोषित कर दिए थे। भरत चक्रवर्ती के प्रश्न पूछने पर कि भगवान आप जैसा कोई और तीर्थंकर होगा क्या, तो ऋषभ देव के केवल ज्ञान में 23 तीर्थंकरों के नाम आ गए। तो क्या ये अभी 23 हुए हैं? नहीं, भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम ऋषभ देव ने घोषित किए, भविष्य काल के तीर्थंकरों के नाम उन्होंने घोषित किए, विधेय क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम सर्वज्ञ ने घोषित किए। जो है ये सब सर्वज्ञ द्वारा घोषित है, लेकिन वो मात्र नियोग पूरा करता है, ऐसा मानना चाहिए। भविष्य सब भगवान ने, महावीर स्वामी ने अपने के, आदिनाथ की वाणी भी अपने पास नहीं है। महावीर स्वामी की वाणी में, सर्वज्ञ वाणी में आया कि इस प्रकार के तीर्थंकर हो चुके हैं और होंगे। 30 तीर्थंकरों के भी 30-24 तीर्थंकर 30-24, 5 भरत 5 ऐरावत के तीनों काल की 30-24 की नामावली भी है। 30-24 एक विधान है। 30-24 720 नाम उसमें दिए गए। 720 की पूजा होती है। और अभी आपके राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के ऊपर 30-24 जिनालय बन रहा है। 30-24 जिनमें 720 जिनालय होंगे। भरत क्षेत्र की यहाँ की त्रिकाल 24, ऐरावत क्षेत्र की त्रिकाल 24, धात की खंड के दोनों भरत की ऐरावत त्रिकाल 24, पुष्करार द्वीप के 2 भरत 2 ऐरावत की 24। यानी अभी तुम तो त्रिकाल 24 मात्र यहीं की भरत की त्रिकाल 24 बैठालते थे। अब बैठेगी पूरे 2.5 द्वीप के जितने भी भरत ऐरावत हैं उन सब की त्रिकाल 24 बैठेगी। और वो मंदिर पूरा का पूरा
10 मंजिल बन रहा है। एक मंजिल में एक क्षेत्र की त्रिकाल 24, 5 भरा तो 5, 10 हो गए। तो एक मंजिल में इधर की त्रिकाल 24 रहेगी, दूसरी मंजिल में दूसरी 24 ही रहेगी। नहीं, आमा में नहीं, आमा में, हाँ आमा में ठीक, आमा में। तो अभी तो वहां तो चालू हो चुका है, समा का शासकूट अलग है। तो एक नारियल ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के पहाड़ी के ऊपर काम चालू हो चुका है, जिनको देखना हो देख के आ जाना। और पूरा पाषाणयुक्त बन रहा है, और उनमें सहस्रकूट नहीं, उसमें 24 ही रहेगी बाकायदा, अच्छी बड़ी बड़ी मूर्ति जैसी बैठ सकेंगी वैसा होगा। और आमा में भी 31-24 का मंदिर की प्रस्तावित है। तो अभी इतने नाम मिले, तुम तो 3-24, हम तो 30-24 के नाम लेके बैठे हैं। निर्मल जैन अशोकनगर से नमोस्तु गुरुवर। समुच्चय पूजन की मेरा मन है कि जिन जिन के भगवानों के नाम अपन को मिल जाए, उनकी संसार में कहीं ना कहीं एक मूर्ति जरूर बैठे, जो नाम मिले। अभी है देखिए आप चंद्रोदय थे एक दिन में, पिछली बार की बात है, निर्माण भक्ति पढ़ रहा था, पर निर्माण भक्ति को मैंने निर्माण कांड से मिलाया तो उनमें बहुत सारे नाम मिले। मैंने कहा इतने भगवानों के पहली बार तो नाम ही नहीं मिलते, जिनके नाम मिल रहे हैं उनकी संसार में मूर्ति नहीं है। माधगिनी 24। तो यहीं बैठे बैठे वो समय पिछली बार आया कि निर्माण कांड में जितने भगवानों के नाम हैं, उन सब भगवानों की एक मूर्ति चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में बैठेगी। निर्माण कांड में जैसे राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गय, गवाक्ष, नील, महानील, इनकी भी मूर्ति होगी। गय की, गवाक्ष की, नील की, महानील की, सुग्रीव की, सब, कर्ण की, कुंभकर्ण की, इंद्रजीत की, सबकी होगी। मांगी तुंगी से आए ना वो, हाँ। लव कुश की मूर्ति होगी पावागढ़ से। और कौन जो नाम आते ना, सोनागर से नंगानंग कुमार की, कुंभकर्ण की मूर्ति होगी, सबकी मूर्तियां होगी। निर्माण कांड में जितने नाम हैं उन सबकी मूर्तियां, हाँ, कैलाश पर्वत, बाल, महाबाल, बाल ऐसे नाम आते ना, बाल, महाबाल, सबकी मूर्ति। और आया तो मैंने कहा भगवान, जब आपका नाम अभी तक जीवित है और मैंने नाम सुना, तो एक मूर्ति तो आपकी बैठेगी। और यही चंद्रोदय में ऊपर बन चुकी है, बेदी बन चुकी, मंदिर बन चुका, मूर्तियां आ चुकी, बस बैठने की देरी है। जिस दिन बैठ जाए उस दिन निर्माण कांड पढ़ते जाना और नमस्ते करते जाना, अर्घ्य चढ़ाते जाना, अर्घ्य चढ़ाते जाना, हाँ, नमस्ते करते जाना। पूरा निर्माण कांड, जहां जो मूर्ति बैठेगी वहां निर्माण कांड की पंक्ति लिखी रहेगी। जैसे लिखा रहे आदि कुमार, जब लिखा है ना, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रहवा तट सार, तो वहां रहवा तट के हम रावण के पुत्रों की मूर्ति बनेगी और तुम अष्ट निर्माण कांड की पंक्ति करना। ऐसा मजा आएगा। देखो तो सही, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र एक दिन भले अभी आदिनाथ भगवान बैठे हैं, अब इनका इतना बड़ा परिवार होगा कि बहुत बड़ा। निर्मल जैन अशोकनगर से जिज्ञासा है, समुच्चय पूजन की जयमाला में आता है कि नगन बेशधारी सुएका बिहारी निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी, इसमें एका बिहारी शब्द आया, जबकि पंचम काल में तो एका बिहारी साधु का निषेध किया गया है। एका बिहारी के दो अर्थ होते हैं। एक संघ में रहने वाला का नाम अनेका बिहारी नहीं है। एका बिहारी का अर्थ होता है असंयमी जनों से दूर रहना। हमारे यहाँ पूज्यवर पट्टकेर महाराज ने मूलाचार में विविक्त सय्यासन का वर्णन किया, एकांत में शयन करना। तो एकांत की परिभाषा उन्होंने बताई और टीकाकार वसुनंदी महाराज ने बताई, जहां पर असंयत जन न रहते हो, स्त्रियों का वास न हो, त्रियंच गाय पशु पक्षी पशु न रहते हो, जहां पर धर्मद्रोही न रहते हो, जहां पर जीव जंतुओं का वास ना हो, वह एकांत विविक्त सय्यासन का। विविक्त सय्यासन में यह नहीं लिखा कि मुनि साधर्मी भी ना हो, माद ग्रस्त लोगों का वास ना हो, ग्रस्त लोग वहां वास ना करते हो, उस कमरे में उस स्थान पर शयन नहीं करना, ये तो लिखा है।
तो अब इसी प्रकार एकल विहारी का अर्थ ये नहीं है कि तुम असंयत जनों के साथ व्यवहार नहीं करना, और अपने आप में संग और साथियों के साथ व्यवहार करना भी अपने आप एकाहारी। कुंदकुंज स्वामी कोई अकेले नहीं विहार किया, 500 शिष्यों के गुरु थे वो, 500 शिष्यों के साथ विहार करते थे। भद्रवायु स्वामी पूरे 24,000 शिष्यों के 24,000 शिष्यों के साथ विहार करते थे। जितने बड़े बड़े महाराज, सप्त ऋषिराज मुनिराज अकेले विहार कहाँ करते थे? 7 ऋषिराज एक साथ विहार करते थे। कितने चारों रिद्धिधारी मुनिराज हैं, कुलभूषण देशभूषण, पूरी जिंदगी भर एकल विहारी नहीं रहे। दोनों जन्मे, दोनों दीक्षा दोनों की, केवल ज्ञान दोनों का, विहार भी दोनों ने, और मोक्ष भी, और आहार भी। आहार चर्या में गए जब दोनों एक साथ गए, एक ही चक्र में आहार होता है उनका, लेकिन योग था पढ़ने दे तो कहां थे? वर्तमान योग के ग्रंथों में पढ़ो। मथुरा के अंदर जब शत्रुघ्न का राज्य था, वहां महामारी फैली, सप्त ऋषिराज का आगमन हुआ था, और वे 7 ऋषिराज आकाश से आए थे। आकाश में चलने वाले मुनिराजों को क्या साथ के इकट्ठे होना, अलग अलग रहो ना। तो आगम के अनुसार, प्रथमान युग की कृत कथाओं के अनुसार, एकल विहार का अर्थ कदापि नहीं लेना ओनली वन पीस, अकेले विहार रखो। एकल विहारी का अर्थ है असंज्ञ जनों के दूर रहकर अपने साधर्म के साथ विहार करना, ये है। दूसरा फिर एकल विहार का अर्थ होता है कि अपने आप में अकेले भी रहना। तीर्थंकर इतने साथ दीक्षाएं लेते थे, तीर्थंकर के साथ भी लोग विहार करते थे। 1-2 तीर्थंकर को छोड़ करके बाकी सभी तीर्थंकरों के साथ हजारों राजाओं ने दीक्षा दी, वो भी विहार करते थे, साथ उनका विहार होता था। तो ऐसा एकल विहार का लोग गलत अर्थ ले रहे हैं। हाँ, वो भी फिर एकल विहार कभी कुचित के जाए, अकेले भी पढ़ जाए, कुछ मुनिराजों का अकेले भी पढ़ने का मिलता है। अब सेठ सुदर्शन सुकौशल, सेठ सुकौशल दीक्षा लेने के बाद अपने पिताजी के साथ मुनि अवस्था में विहार किया उन्होंने। एक साथ ही दोनों विहार करके हार को जा रहे थे, पीछे से शालिनी ने झपटा मार दिया, फिर वो अकेले, और उसी गांव में मोक्ष प्राप्त किया। तद्भव मोक्षगामी मुनिराज संग में थे, अपने गुरु के साथ विहार कर रहे थे, और उनको केवल ज्ञान हुआ। तो ऐसा विवक्षा देखना चाहिए। अकेला एक शब्द पढ़ करके यह अर्थ नहीं कर। यहां जो एकल विहारी कर दिया, उनकी निरीह वित्ती, निजानंद शब्द जुड़ा है, निजानंद जो उनकी निरीह वित्ती, उनका एक प्रकार की उदासीनता, भवने बनेवा, वन में हो या भवन में हो, तो ये प्रशंसात्मक बात कहे जाते हैं। हालांकि एकल विहारी का कोई ऐसा निषेध नहीं है। कुंदकुंद भगवान ने भी कहा है, एकल विहार का निषेध नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा यदि है तो, यदि ऐसा नहीं है तो मेरा शत्रु भी हो तो वो एकल विहार न करे। उर्मिला जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, धनतेरस का जैन आगम में क्या महत्व है? दीपावली का क्या महत्व, कैसे इससे मनाएं? धनतेरस का अर्थ होता है आज भगवान मध्याह्न काल में जो है, आज तेरस आज शुरू हो गई, कल सुबह 8 बजे तक तेरस रहेगी। आज 8 बजे के बाद तेरस शुरू हो चुकी थी लगभग। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आज भगवान मध्याह्न काल में सुबह की देशना के बाद एकाएक तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुक गई, और भगवान एकाएक उठ करके सीधे पावापुर की तरफ चले गए। समोषण यही विकसित हो गया, कुछ नहीं गया साथ में, और वहां जाकर के वो आकाश में स्थित हो गए। यहां से धनतेरस यानी जन्म जन्म में जिस संसार में भ्रमण करते थे, उस भ्रमण के अंत करने के लिए भगवान चल पड़े, इसलिए इसका नाम धनतेरस है। धनतेरस नहीं, धनतेरस नहीं कि तुम आज कुछ ना कुछ खरीद के लाओ, कुछ ना कुछ बाजार से खरीद के लाओ। धनतेरस है यानी आज के दिन व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसे धर्म के कार्य, मोक्ष मार्ग में बढ़ने का भाव करना चाहिए कि वह दिन कब आएगा जब मेरे संसार का अंत हो जाए। ऐसे कोई धार्मिक विकल्प करना चाहिए धनतेरस को। उस दिन आप लोगों कम से कम 5 दीपक अपने घरों में प्रज्वलित करना चाहिए। मंगल के रूप में, सगुन के रूप में, पंचम गति के प्राप्त करने के
एक प्रकार के नियोग के रूप में 5 दीपक जला करके, और कोई विशेष पूजा नहीं करना, मां 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के 5 दीपक जला दीजिए। मंदिरों में भी, घरों में भी, प्रतिष्ठानों पर भी जला सकते हैं। कल के दिन, आज भी भगवान ध्यान में रहेंगे, कल भी रहें। कल चतुर्दशी है, हमारे जब निष्ठापन करते चातुर्मास का, तो कल संसार के सारे साधुओं का, प्राय कुछ सभी का उपवास रहता है। और 14 के दिन कल भी आप जाकर के उनके भगवान के सगुन के रूप में 5 दीपक जला सकते हैं। परसों अमावस्या के प्रातः काल में स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत भगवान को निर्माण की प्राप्ति हुई। उस समय की विधि आप सबको मालूम है, कई बार बता चुका हूं। जिन पूजा में पूरी विधि छपी हुई है और सांगानेर से भी आपको मिल सकती है, पीडीएफ पर भी अभी आप बता देना, उस पीडीएफ पर भी पूरी विधि डली हुई है, किस ढंग से पूजा करना। रात्रि में पूजा नहीं करना, रात्रि में वैष्णव दर्शन में, जैन दर्शन में अंतर है। वो लोग सिंह लग्न में पूजा करते हैं, सिंह लग्न, और सिंह लग्न जो है कभी रात के 11 बजे, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे पड़ती है। हमारा सिंह लग्न से कोई लेना देना नहीं है। जैन दर्शन का महत्व है अमावस्या का जो रूप था, जो उस समय उनको मोक्ष हुआ। तो अमावस्या जो है 4 तारीख के प्रातः काल आपको निर्माण लाडू बनाना है, और भगवान को जो मोक्ष हुआ वो रात्रि में नहीं चढ़ाना है। रात्रि में चढ़ाने का भाव नहीं करना, अंधेरे में नहीं चढ़ाना। इधर सूर्य की किरण निकल रही थी और भगवान को मोक्ष हो रहा था। ये तो मोक्ष जाने का काल है। मोक्ष जाने के कम से कम 48 मिनट बाद, एक मुहूर्त प्रमाण बाद, सारे देवताओं ने आकर के उनका निर्माण महोत्सव मनाया। तुरंत नहीं, उनके बाद मनाया गया। और आप दिन भर मना सकते हो निर्माण लाडू का। आज नहीं कि जिस समय मोक्ष हुआ उसी समय, पूरे दिन भर आप निर्माण लाडू का, लेकिन सूर्य किरण निकलने के पहले नहीं, सूर्य उदय होने के पहले लाडू नहीं चढ़ना चाहिए। भगवान का मोक्ष हुआ ही नहीं हो, तुमने उनका महोत्सव मनाना शुरू कर दिया, यानी व्यक्ति अभी मरा ही नहीं हो, तुमने अपना क्रियाकर्म शुरू कर दिया। तो अभी भगवान का निर्माण तो होने दो, सूर्य उदय होने के बाद निर्माण लाडू। और निर्माण लाडू की विधि मैंने बता दी थी। सभी लोग निर्माण लाडू किसी चीज का, नुक्ति का ना बनाए, गिरी का ना बनाए, बेसन का ना बनाए, ये प्रतीकात्मक है। मात्र पेवर शक्कर का ही बनाए, क्योंकि मिष्टान में एक ही चीज सफेद है, शुक्ल है शक्कर। अब शक्कर तो आटा भी होता है, नहीं, वो मीठा नहीं होता, सारे गुण चाहिए। तो एक शक्कर का आकार जो है, क्योंकि सिद्ध शिला स्फटिक मणि की है, स्फटिक मणि की चमकदार है, तो स्फटिक मणि के कोई भी मिष्ठान स्फटिक मणि का जैसा नहीं है। शक्कर ही एक ऐसी चीज है कि जो स्फटिक मणि की सिद्ध शिला का प्रतीक है। मिष्ठान इसलिए कि वो आनंद का प्रतीक है, अनंत सुख का प्रतीक है। और आकार बनना चाहिए तबले के आकार का, नीचे यूं गोला, ऊपर सबसे अच्छा आधा मटका भरो और फोड़ दो, पूरा नहीं भरना, पूरा बनते लड्डू बन गया। ये लाडू है, लड्डू नहीं है। लड्डू नहीं चढ़ाना, लाडू चढ़ाना। लाडू और लड्डू में अंतर है। लाडू का अर्थ होता है प्यारा, सर्वश्रेष्ठ, इष्ट। सम्यक दृष्टियों को जो प्यारा है उसको बोलते लाडू। आप लोग बोलते हैं ना अपनी बेटी को, बहू को लाड़ी, लाड़ी। एक राजस्थान में चलता है, लाड़ी किसे बोलते हैं? दुलारी है, बहू दुलारी, प्यारी। बहू जो ना छोटी होती है ना, बहुओं को बोलते लाड़ी है, प्यारी है। तो प्यारी है, जो लाड़ी है, लाडली है, उसको बोलते लाड़ी। तो लाडू जो सम्यक दृष्टियों को प्यारा है, सम्यक दृष्टि से मानते हैं, उसका नाम लाडू है। लड्डू नहीं बनाना। लड्डू कोई लोग गोल बना देते हैं, कोई बर्फी काट देते हैं, कोई कैसे बना देते हैं। ये सब मनमाने ढंग से चल रहा है, ये ठीक नहीं है। अपनी परंपरा है तो हार के रखील के फकीर बने रहो। कायदा से लाडू जो है शक्कर का बनना चाहिए, उसमें कोई दूसरी चीज डालना ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं डालना, क्योंकि भगवान का सुख मिश्रित नहीं है, पेवर शुद्ध
पर द्रव्यों से रहित आत्मा का सुख है। दूसरे अपन लोगों के सुख मिश्रित सुख है, पर प्रत्ययों से सुख मिलते हैं। उनका सुख ऐसा नहीं, वो तो असहाय है, कोई दूसरी चीज उसमें नहीं मिलाना, कोई दूसरी चीज मिलाना नहीं, शक्कर का ही बनाना, मीठा है, और आधा जो तबला होता है उस तबले के आकार का बनाना, उस पर दीपक रखना। वो दीपक सिद्ध आत्मा का प्रतीक है। कई लोग इसको नैवेद्य मानते हैं कि नैवेद्य नहीं, नैवेद्य नहीं है। कई लोग गिरी चढ़ा देते हैं, गिरी आगे आदि चढ़ा देते हैं, नारियल को काट कर चढ़ा देते हैं, ये सब उनके मनमाने ग्रंथ है। वास्तविक रूप तो यह लाड़ू जो चढ़ना चाहिए ये सब, और लाड़ू चढ़ाया नहीं जाता, वास्तविक रूप स्थापित किया जाता है, फिर भी आप लाड़ू को उठा करके चढ़ा देते हैं। नाना प्रकार के जो आज लाड़ू बनने लगे, ये लाड़ुओं का कोई औचित्य नहीं है, प्रतीक है, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसा लाड़ू, अब बड़ा लाड़ू नहीं बनाना, छोटा लाड़ू बना दो, दीपक में जमा लो, दीपक का आकार लगभग वही आ जाएगा। दीपक में जली शक्कर को, दीपक को फोड़ दो, अपने आप में वो सिद्ध शिला बन जाएगी। ऐसी सिद्ध शिला को अपने घर से अथवा मंदिर में बनते हो तो वहां से खरीद के, मंदिर का लाड़ू नहीं चढ़ाना, मंदिर में बने तो उससे खरीद करके बनाना, उतनी राशि मंदिर में दे देना कि भाई मेरे 10 लाड़ू हैं, हम 10 परिवार के लोग हैं, और 16 दीपक 64 बातियों को अपने घर से ले जाओ, बढ़िया सजा करके बड़ी अष्टद्रव्य की पूरी थाली बनाओ, थाली में 16 दीपक बनाओ, एक एक दीपक पर 16 कारण भावनाएं लिखो, 64 बाती बनाओ, और जब मंदिर में जाओ पूजा करने के बाद जब निर्माण कांड पढ़ो, उस समय अपनी थाली हाथ में लेकर, लाड़ू हाथ में लेकर परिवार के साथ अपनी अपनी जहां भी जो मंदिर हो वहां पर अपने चढ़ाइए। ये प्रातः काल की लाड़ू है। अब शाम की जो दिवाली है घरों में, हमारा कोई लग्न से मतलब नहीं, कोई अमावस्या से मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। हमारा मतलब है दिन से, दिन से मतलब है, नक्षत्र तिथि से नहीं है। वहां गौतम गंधर्व को कौन सी तिथि में कौन से नक्षत्र में मोक्ष केवल ज्ञान हुआ ये नहीं लिखा, इतना लिखा है जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन मध्याह्न काल में गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हुआ। उसी बस इतना, उसी दिन मध्याह्न काल में केवल ज्ञान हुआ। तो मध्याह्न काल में केवल ज्ञान हुआ है तो यानी रात अंधेरा होने के पहले पहले, रात होने के पहले पहले आपके घर की दिवाली पूरी हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा मुहूर्त अभी बन रहा है, जो क्योंकि पूर्णतः मुहूर्त में तो कोई ना कोई बाधा आती है, जो है 1:40 से लेकर 1:41 से लेकर के लगभग 2:38 तक ये शुभ मुहूर्त की स्थिति है। 1:40 से लेकर के 1:41 से लेकर के 2:38 तक पूरा शोध करके ये पन्ना ले आए हैं हमारे पास। तो 1:41 से लेकर के 2:38 तक आप लोगों के घर की दिवाली का मुहूर्त है। और यही भगवान गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान का समय था। प्रद्योष काल, प्रद्योष काल बोलते हैं 12 बजे के बाद जो काल आता है मध्याह्न के बाद, वो कहलाता है प्रद्योष काल। उस समय उनको केवल ज्ञान हुआ था। रात्रि में नहीं करना, अंधेरा होने के बाद तो जैनागम में कोई दिवाली नहीं। जैन शास्त्रों के अनुसार रात्रि में पूजन करना, दिवाली मनाना, ये शुभ सूचक नहीं है, मंगलकारी नहीं है, इष्ट नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, अन्य दर्शन की हम यहाँ विवक्षा नहीं ले रहे। इसलिए यहाँ जैनियों के लिए खास तौर से ये समय निश्चित है। दिवाली पर कोई फटाका नहीं फोड़ेगा, कोई फटाका नहीं। फटाका अशुभ है। तुम्हारे पास पैसा है मैं जानता हूं, सब कुछ है, लेकिन दिवाली के दिन नहीं फोड़ना, ये अशुभ है, अमंगल है। पूरी साल को अपना अमंगल करना है। जो दिवाली पर फटाका फोड़ते हैं फोड़ेंगे, नियम से साल भर में कोई ना कोई तुम्हें अपने इष्ट मित्रों का, अपने इष्ट संबंधियों का अशुभ समाचार जरूर मिलेगा। और उस अशुभ समाचार के लिए आप बाद में नहीं कहना मेरे साथ अशुभ क्यों हुआ, क्योंकि दिवाली को आपने फटाका फोड़ा था। बारूद चाहे जलती बारूद हो चाहे बिना जली बारूद हो, बारूद का दर्शन करना भी अमंगल है, फिर जलाना तो अमंगल है ही। इसलिए दिवाली के दिन बच्चों को फुलझड़ी भी नहीं, कोई फटाका नहीं फोड़ना, अपन को बारूद का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए।
हाँ, आप रोशनी करें, खूब आराम से करें, आप मिठाई बांटें, खूब आराम से करें, खूब संगीत बुला करके संगीत के नाच गान करें, बाजे बजाएं, खूब, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। खुशियां जितनी मना सको मनाओ, संगीत बजाओ, रात भर पूरे रात में भजन गाओ, भक्तांबर गाओ, खूब अच्छे आराम से बहुत शुभ सूचक कार्य करो और पूरी जगमगाहट करो। दिवाली के लिए कोई बाधा नहीं है। ये सब चीजों में मैं किसी में इंटरफियर नहीं करता, सब चीजें सगुन है। मैं फटाके इसलिए मना कर रहा हूं कि भी अशुभ है और फटाकों से कितनी हिंसा होती है, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। टोंक के अंदर, टोंक के पीछे एक बाग था, सुबह जब देखा तो पूरे आम पेड़ थे, वहां पेड़ों के नीचे एक नहीं हजारों लाखों कबूतरों के अंडे पड़े हुए थे, कच्चे अंडे। क्योंकि जब फटाके फूटते हैं तो जो पशु पक्षी होते हैं इनके गर्भपात हो जाते हैं। इनके इतना, क्योंकि उनको तो लगता है बंदूक, एक बंदूक, दो बंदूक, और भय के कारण से पूरे पेड़ों के नीचे कच्चे अंडे गर्भपात के पूरे पड़े हुए थे। सुबह मैंने अपनी आंखों से देखे। तो संगी पंचेंद्रियों की हिंसा होती है। जितने फटाका फूटते हैं, आप कबूतर आपके कहीं बैठा होगा, आप दिवाली की रात में कबूतर को देखना, पूरी रात कांपता रहे। जिस समय फटाका फूटता है उसकी रूह कांप जाती है। तो ये हिंसक भी है, अशुभ भी है। इस प्रकार की संक्षेप में दीपावली के संबंध में मैंने आपको बता दिया। 32 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान कराने वाले निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ पर विराजमान भक्तों के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार का नाम है श्री डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, रेखा जी हीरल, विश्वास सलोनी जैन, मानन धर्मेश यूवी समर्थ, हेमंत मीना धनपाल नवसारी गुजरात से, और प्रथम जिज्ञासा के लिए आनंद जी जैन कोटा और इनके पश्चात मीनू जैन कतर दोहा से तैयार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से पहली बार मंगल कलश की स्थापना तो कर दी थी। अब इसका निष्ठापन में कैसे क्या करना, का मंगल कलश का, चतुर्मास के मंगल कलश, चातुर्मास निष्ठा। मुझे तो चांद खेड़ी पता ही नहीं चला कि चातुर्मास निष्ठापन का समय आ गया। या ऐसा लग रहा है जैसे अभी चतुर्मास शुरू हो रहा हो। अच्छे क्या होता है, अच्छे दिन जब आते हैं, अच्छे दिन निकलते हैं तो वर्षों भी पता नहीं चलते कैसे निकल गए, और दुख की एक रात भी कांटे से तो चांद खेड़ी का तो यूं चलेगा 3.5 महीने। फिर भी जो नियोग है, आगम की आज्ञा है, दीपावली 4 तारीख को प्रातःकाल जो है, सुबह तो हम लोग अपनी खुद की दिवाली मनाते हैं, अपने कमरे में भक्तियां आदि पढ़ते हैं। रोज 6 बजे हम लोग अपने कमरे में ही निर्ममोक्ष कल्याणक की जो विधि है वह पूरी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने समय जो निर्माण लाडू का रखा हो 8 बजे के लगभग है, शांति धारा के बाद 8 बजे यहीं पंडाल में निर्माण लाडू, उसके बाद चातुर्मास निष्ठापन होगा। आप लोगों ने जो कलश स्थापन किए, ये 4 महीने के शगुन के रूप में, 4 महीने में जितना भी साधु साधना करता है, आराधना करता है, लोग लाभ लेते हैं, उन सब का सगुन और मंगल के रूप में उनको जाता है जिन्होंने ध्वज स्थापन, अखंड दीप और मंगल कलशों की स्थापना की थी। मंगल कलश का अर्थ ये 4 महीने का मंगल कलश कोई साधारण चीज नहीं है। 4 महीने तक वो सगुन के रूप में स्थापित किया कि यह साधु का चतुर्मास हमारे क्षेत्र पर, हमारे नगर में, हमारे जीवन में मंगलदायी हो। आप लोग उस दिन दिवाली के 4 तारीख को प्रातः आप 9:30-10 के बाद आप अपना मंगल कलश घर ले जा सकते हैं। जिन लोगों ने जो भी निछावर राशि बोली हो, कायदा से शेष तो यही है कि जो बोली है पूरी दे करके ही कलश ले जाओ, उधारी का कलश ठीक नहीं है। फिर भी जो आपकी कमेटी के साथ आपका वार्तालाप हुआ हो, आपकी शक्ति के अनुसार जो आपने समय निर्धारित किया हो कि हम इतने समय में देंगे, कम से कम उसकी प्रथम किस्त तो
आपको जमा करा के ही ले जाना, खाली हाथ नहीं ले जाना। मान लीजिए आपने कुछ वर्षों का संकल्प किया हो, जितना संकल्प किया हो, जिस राशि का आपने कलश बैठाना हो, उस राशि में उतना को डिवाइड करके उतने राशि आपको एक किस्त में जो बनती है उतनी राशि तो सगुन के रूप में देना ही है। बिल्कुल भी राशि नहीं देना सगुन पे नहीं है। और ऐसे देना कि 11 रुपया देख ले आओ। अब आपने सगुन का कह दिया तो बनिया का सगुन तो 1.25 रुपया का होता है, वो कलश में डालते ना, कलश में 1.25 रुपये, तो 1.25 रुपया का सगुन नहीं है। मैंने पहले कह दिया जितनी राशि आपने जितने दिन में देने का भाव किया है, जितने वर्ष में देने का भाव किया है, उसमें उतना भाग करके ईमानदारी से जो पहली किस्त बने उस किस्त को कम से कम जमा कराना। और जितना अधिक तुम अभी ले जाने के पहले जमा कराओगे उसका पुण्य अभी से चालू होगा। खेत में यदि आपने घोषित कर दिया कि इस खेत में हम 1 क्विंटल गेहूं बोएंगे और बोया कुछ नहीं है और फिर काटने पहुंच जाओ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया। हाँ, सबसे बड़ा है दान, सबसे बड़ी चीज है। इधर लो उधर दो, यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। ये तो तुम्हारे मंगल कलश है, रजतमय मंगल कलश, चतुर्मास का मंगल दिवाली के दिन आपके यहाँ प्रवेश कर रहा है। तो अपने आप में अच्छा तो यही है जिनकी समर्थ है, शक्ति है और है तो संपूर्ण राशि दे करके अभी से तुमने दे दिया तो पुण्य अभी से चालू हो गया। अब जितना दिया बस उतना फलेगा, फिर अगले साल दोगे तो अगले साल फिर फल जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ यही है, शक्ति प्रमाण अपना पूरी राशि दो, नहीं दे सकते हो तो अंत में एक किस्त का प्रमाण अपनी तरफ से ईमानदारी से निकालकर कमेटी को कहना ना पड़े, बिना कहे ही आप अपनी किस्त या संपूर्ण राशि देकर कलश ले जाएं। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में यह साल पूरा सगुन बनेगा और आपको शुभ सूचक होगा। और जितना आपने दिया है वो इसी साल तुम्हारे लिए मिल जाएगा और मिलते ही फिर तुम पूरा दे देना, नहीं तो मिल करके फिर कहो तो देना तो उसमें है। इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मीनू जी कतर और इनके पश्चात तैयार। और जो दिवाली के दिन किसी कारण नहीं आ पाए वे अपने यथायोग्य समय पर अन्य समय में भी जब आ जाए अपने अंदर 2-4-5 दिन के अंदर ले जा करके ले जाए। जम्बू कुमार जी सांगोद चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, हमारे धर्म के अंदर शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है? काफी हाँ, पहले भी कहा था हमने कि जैन धर्म में शरद पूर्णिमा का कोई भी महत्व नहीं है। कोई भी इसका अलग से कोई उल्लेख किसी शास्त्र में, कोई निमित्त ऐसा घटित गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा को पूर्ण कलाओं से युक्त होता है, पूर्ण निर्मल होता है। उस समय उसको शुभ सूचक जरूर माना गया है, तिथि को शुभ सूचक कहा गया, बाकी अनुष्ठान की अपेक्षा से कुछ भी नहीं। जम्बू कुमार जी जैन सांगोद और इनके पश्चात अनीशा जी सांवला रामगंज मंडी तैयार है। जो असीमकालीन आदिनाथ भक्ता अमर विधान में नाम आया है श्री चंपालाल जी कुसुम जैन, सुनील सविता जैन, स्वप्निल अंचल जैन, सुचिता जैन, सत्येंद्र श्वेता जैन, सुयश जैन, ऋषिका जैन, सुधीर मीना, श्रेयस भविष्य सपरिवार, सत्येंद्र कुमार जैन, पीपरा वाले गूडर रोड, खनियादाना, शिवपुरी ने। निर्यापक मुनि तुद श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रतिमा में जो परिकर होते हैं, इसमें जो प्रक्षाल या मार्जन करते हैं, तो इसमें हाथी घोड़े या देव यक्ष यक्षिणी बने रहते हैं एक ही पाषाण में, तो इनके मार्जन को छोड़ा जाए या करना जरूरी है? करने में कोई बाधा नहीं है, उसमें अपने मार्जन करने की स्थिति नहीं है। हो सके तो अच्छा है, क्योंकि छोटी मूर्तियों में परिकर बने रहते हैं, बड़ी में बने रहते हैं, तो मूर्ति का मार्जन करने के बाद फिर उनका मार्जन करना चाहिए। कपड़ा के स्पर्श से कोई दोष नहीं आता। देखो, मूर्ति यदि अपने वेदी पर कोई त्रियन चला जाए तो अपन शुद्धि करते हैं,
लेकिन परिकर में तो सब हाथी घोड़े सब बने हुए। तो वो जो जड़ अपन को जीव से एलर्जी नहीं है, उसकी पर्याय से एलर्जी है, क्योंकि पर्याय शुद्ध नहीं है, लेकिन वो पाषाण के बने हुए रहते हैं, परिक्रम बनाए जाते हैं, संकेत है, शास्त्र में वर्णन है, इसलिए ऐसा कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, पहले मूर्ति का मार्जन करें, बाद में उनका करें। नमस्ते महाराज। अनीशा जी सांवला रामगंज मंडी, इनके पश्चात मुकेश भैया जी गोटे गांव तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। दीपावली पर्व में अगर किसी के सूतक पातक लग जाता है तो उन्हें पूजन आदि कार्य कैसे करने चाहिए? उन्हें अपने किसी व्यक्ति को बुला करके, कोई दूसरा व्यक्ति यदि हो, आपके रिश्तेदार में हो, बेटी के परिवार के हो, कोई अड़ोस पड़ोस में बुला करके अपने यहाँ पूजा करा सकते हैं, करने में कोई बाधा। दीपक लगा सकते हैं? दीपक वो स्वयं कुछ नहीं जलाएगा, वो अपना सामान दे देगा, दूसरा व्यक्ति जाकर के पूजा कर लेगा, दीप जला देगा। मुकेश भैया जी गोटे गांव, और इनके पश्चात जला देगा दूसरा व्यक्ति, लेकिन उठा करके फिर रख सकते हो, फिर कोई बाधा नहीं, सब जगह। मेनू जैन मोड़क। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। श्री परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं पंडित भूरामल जी की अवस्था के समय लिखे, लेकिन समय सार जी को उन्होंने मुनि अवस्था में लिखा है, क्योंकि वो 100 के पहले समय सार जिए नहीं थे, मुनि अवस्था में उन्होंने समय सार जी लिया। दूसरी बात, उनकी मुनि अवस्था के बाद इतनी वार्धक्यपना आ गया था कि वो और आगे कुछ ज़्यादा लिख नहीं सकते थे। नेत्रों की तक शक्ति, शारीरिक शक्ति, हाथ में कंपन आदि आ जाने से वो इतना सब कुछ बाद में कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाए, क्योंकि पहले ही वो इतना लिख चुके हैं कि शायद कोई भी आज तक 12वीं शताब्दी के बाद कोई भी ऐसा पंडित नहीं हुआ जिस पंडित ने इतना लिखा हो। 4 महाकाव्य सहित 24-25 ग्रंथ लिखना, और वो भी कोई टीकाएं नहीं थी, अनुवाद नहीं थे, स्वयं महाकाव्य लिखे। स्वयं महाकाव्य लिखना, श्लोक बनाकर लिखना। किसी को गद्य में लिखना हो तो बहुत सरल है, लेकिन पद्य में लिखना हो तो बहुत कठिन है। जैसे एक प्रवचन दे रहा हूं, गद्य में दे रहा हूं, अब इसी को महाराज इसी प्रवचन को तुम कविता बनाओ, तो बहुत कठिन हो जाता है। और वो भी छंदों के द्वारा कितने श्लोक बनाए, 3000 श्लोक प्रमाण एक महाकाव्य अकेला है, तो बहुत बड़ी चीज उन्होंने लिखी, ऐसा मानना चाहिए। अंत में 2-4 ग्रंथ और लिखे, मुनि मनोरंजनाथ शीति, 10 भक्ति, ये सब उनके कुछ मुनि अवस्था के भी है। अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की भूगर्भ शिला का विस्तार का कार्य चालू है, उसमें हीरीम बीजाक्षर शिला, पंचपरमेश्वरी बीजाक्षर शिला में नाम आए हैं। श्रीमती हीरा देवी पहाड़िया, महावीर प्रसाद शशि पहाड़िया, अभिषेक पाटनी मोनिका जी जयपुर ने 11 शिला के माध्यम से ये पुण्यार्जन किया है। और 5 शिला के नाम है श्री प्रकाश चंद जी, मनोज जी, भावना, प्रांशुल, गरिमा, गर्वित जैन तलवंडी कोटा ने, और महावीर प्रसाद उषा, हितेश कुमार, अंकिता जैन, रिदम जैन, प्रासी जैन बारा ने, श्री सत्येंद्र, विमल जैन, शशि, नवीन जैन, आर्य जैन जयपुर ने 5 शिला के माध्यम से, ब्रह्मचारिणी उषा दीदी, शंकरलाल, विद्या जैन काकड़दा वाले परिवार खानपुर ने, ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, रामनिवास, हरीशचंद, राम बाबू, जम्बू कुमार, पदम कुमार, मुदित, महिमा, मनोज्ञ एवं समस्त बंसल परिवार सांगोद ने, ये सब आज पूज्य गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में हैं। सभी पधारें और पंच बीजाक्षर शिला विराजमान करें। श्री प्रमोद जी, शीला जी, रानी जी जैन अहमदाबाद, श्री सुरेश चंद जी, प्रवीण, उषा, ऋषम, आनंद जैन राजाखेड़ा धौलपुर, और एक और श्री कैलाश चंद जी, जगदीश चंद जी बुरनखेड़ी वाले, सतीश जी, मनीष जी, अनिल जी, आशु, प्रिंसू, राघव, काना, नन्नू, शकुंतला, समस्त सिंगल परिवार रामगंज मंडी वाले जो भी विराजमान हो यहाँ पर 5 शिला विराजमान करें। श्री प्रेम भाई फूलचंद जी सिंगल भी पधारें। और जिज्ञासा के लिए मेनू जी जैन मोड़क, और इनके पश्चात अनीता जैन सागर तैयार है। मेरे परम इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम इष्ट गुरुदेव, मेरी बहुत खुशी है, भावना बहुनासी, जो सोचता है वो पूरा होता है, ऐसा सुना था लेकिन हमारे जीवन में घटित हुआ है।
जब भी हम आपका देखते थे कि चौमासा कैसा होता है और 10 लक्षण महापर्व कैसे होते हैं और आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाते, सब टीवी में देखते थे जब से टीवी में चालू हुआ। और ये सोचते थे वहाँ बैठे बैठे कि हम भी एक बार गुरुदेव के चरणों में ये सब मनाए, और ऐसा परम सौभाग्य जो सोचा वो पूरा हुआ। इस बार कलश स्थापना से लेकर सारे त्योहार 10 लक्षण महापर्व भी हमने यहाँ मनाए, और ये परम सौभाग्य कि हम दीपावली ये भी पर्व भी यहाँ मना रहे। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपके सानिध्य में और इस क्षेत्र पे हम ये दीपावली महापर्व कैसे मनाएं, और हम यहाँ हैं और हमारे घर में दीपक भी नहीं लगेंगे इस बार कोटा में यहाँ पे, तो गुरुदेव हम कैसे वहाँ पे अपनी ऊर्जा को वहाँ पे आपसे ले जाके और वहाँ स्थापित करें? जो विधि वहाँ की बताई वो यहाँ है। कहीं भी रहो, अपने घर से मंदिर में जाकर के जहाँ निर्माण लाडू चढ़ेगा वहाँ पर आप अपने अपने कमरों में से 16 दीपक 64 बातियों से ला सकते हो। निर्माण लाडू ला करके यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी जो तुम्हारे घरों में होती है। यहाँ भी सुबह से भगवान महावीर स्वामी की पूजा होगी, निर्माण लाडू चढ़ेगा, तो उस समय आप लोग अपने घर से जो विधि अभी बताई है वही रखें और यहीं से अपने परिवार की भावना भा सकते हैं। दोपहर के अंदर भी यहाँ पर आप कमेटी वाले सब लोग मिलकर के मंदिर जी में दोपहर में पूजन करें ना। हाथ नीचे महावीर स्वामी का ऊपर से मंदिर है, वहाँ दोपहर में भी भगवान महावीर स्वामी के गौतम गणधर की पूजा आप कर सकते हैं। वो कार्यक्रम आप लोग बना रहे हैं। जो यहाँ रहेंगे वो मंदिर में या इसी पंडाल में, ज्यादा लोग हो जाए तो इसी पंडाल में मना लो, और नहीं हो तो महावीर स्वामी के सामने मंदिर है, वहाँ सब लोग शाम को जी हम चौके में रहेंगे तो आपका सानिध्य हमको दिन में शाम को कह रहा हूँ, शाम को लगभग 2 बजे के लगभग जो समय दिया था उस समय 2 बजे के लगभग मंदिर जी में सब लोग बैठकर गौतम गणधर की पूजा करें। आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि गौतम गणधर की पूजा है और ज्यादा लोग हो जाएं तो भगवान जी को यहाँ ला करके यहाँ मना लेंगे। ऐसी स्थिति में आप लोग अपना खुद विचार करें और गौतम गणधर की शाम को गौतम गणधर की, सुबह महावीर स्वामी की कार्यक्रम यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। वो योजना आप लोग बना लें। जो और लोग भी बाहर के आए वो दोपहर में आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दोपहर में गौतम गणधर की पूजा हम सब लोग महाराज लोग सब लोग बैठ जाएंगे और बैठ करके और बढ़िया गौतम गणधर की अपन सब मिलकर पूजा करेंगे। आप लोग उनकी पूरा बाकायदा केवल ज्ञान कल्याण की अष्टदव से पूजा करें, और वो भी 64 रिद्धिधारी थे तो उनकी भी 64 रिद्धियों से पूजा कर सकते हैं। वही दीपावली, वही दीपक, वही सब कुछ। 4 नवंबर बस इतना होगा कि दोपहर में लाडू नहीं होगा, प्रातःकाल निर्माण लाडू होगा, शाम के पूजन में लाडू नहीं होगा, बाकी सब होगा। 4 नवंबर जो कि महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर 7 बजे अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की शांति धारा होगी। जिनको भी शांति धारा का पुण्यार्जन करना हो, मूल नायक पर 1,11,000 की राशि है और पांडुक शिला पर 21,000 और 11,000 की राशि से कर सकते हैं। और 8 बजे पांडाल में गुरुदेव के सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ेगा। जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना हो आप पधार सकते हैं, और ऑनलाइन भी जिनको कराना हो वो अपना नाम दे सकते हैं। अगली जिज्ञासा। और दोपहर लगभग गुरुदेव ने जैसा बताया 1:30 बजे से 1:40 से 2:38 का मुहूर्त है, तो 1:30 बजे से लगभग 3 बजे तक का आप गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर, और कोशिश करेंगे कि लाइव यदि हो जाए तो लाइव का भी, और जो आना चाहे गुरुदेव के सानिध्य में आकर चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने आपकी सभी सुविधा की व्यवस्था करेगी और आप पधारें। अनीता जी सागर और उनके पास रसाली देवी भिलवाड़ा तैयार। परम पूज्य पुंगव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि सा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, जीव अनंत काल से तो है और ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है, तो वो दिखता नहीं है, और इस भाव में जैसे अभी भी देव शास्त्र गुरु के चरणों में इतनी विनय कर रहे हैं और ज्ञान ऐसा लगता है कि कुछ भी प्राप्त नहीं किया, ऐसा मतलब ज्ञान नष्ट ना हो और अपनी भी ज्ञान ज्योति जले, ऐसी जिज्ञासा है। सब कुछ अपने किए हुए कर्म का फल होता है। कई बार कर्म व्यक्ति ऐसा करता है कि इस कर्म में करता है, अगले भाव में भोगता है।
एक क्षण में व्यक्ति अपराध करता है और उसका फल उसे आजीवन कारावास मिलता है। इसी प्रकार कर्म व्यक्ति करता है तो भवांतरों तक उसका फल जाता है। फिर वो व्यक्ति अपने आप में ज्ञान अर्जन करके अच्छे परिणाम करके कार्य करता है तो धीरे धीरे उसके ज्ञान का क्षोभ बढ़ता है। हर चीज अपनी विशुद्धि के ऊपर, रुचि के ऊपर है। तत्व दृष्टि जितनी बनती है उतना ही लाभ अधिक होता है। रसाली देवी भीलवाड़ा और इनके पश्चात सुधा जैन जबलपुर तैयार है। गुरुदेव, मेरे इष्ट गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज को मेरे पूरा परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भक्तावर के 48 सिखावे कि हम एक तरह की महिमा मानते हैं या अलग अलग है, और इसका 45वां कड़ा में रोग शोक सब दूर हो जाता है। तो घर में कोई बुजुर्ग आदमी बीमार होता है तो क्या पूरा उनका 45वां कड़ा का पूरा एक जाप करवाना चाहिए या 3 टाइम 4 टाइम? ये भक्ति है, श्रद्धा है, जितना करो उतना कम है, कर सकते। नमोस्तु महाराज। सुधा जी जैन जबलपुर, अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, सभी की तरफ से नमोस्तु महाराज। महाराज जी, 48 भाव होते हैं तो 16 भाव पुरुष के, 16 भाव स्त्री के, 16 भाव नपुंसक के होते हैं। तो इसमें पुण्य पाप कहाँ तक मतलब सहकारी होता है? पुण्य भाव मिलते हैं। भाव में कोई अच्छे भाव मिल जाते हैं, अच्छा कुल मिल जाता है, अच्छी जाति मिल जाती है। पाप कर्म का उदय हो तो नीच कुल होते हैं, नीच क्षेत्र मिलता है, नीच विचारधारा मिलती है, शरीर रुग्ण मिल जाता है, पापियों के यहाँ जन्म हो जाता है। तो ये पुण्य और पाप से तो उस भाव की आदर्शता, अनादर्शता, उच्चता, नीचता, ये सब पुण्य पाप से होते हैं। 16 भाव ये उत्कृष्ट अपेक्षा से है कि अधिकतम कोई व्यक्ति पाएगा तो 2000 सागर वर्ष में इतने भाव मिलेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।